आज हम लोगों को पढ़ना है संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम लोगों को उन संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। अगर संख्या की जानकारी नहीं होगा तो ये बताइए हमको संख्या पद्धति समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसके बारे में हमको संख्या की जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम लोग सबसे पहले प्राकृत संख्या की बात करते हैं। ये बताइए प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? तो यहाँ देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात जो भी हम लोग गिनती करते हैं, जैसे हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5, है ना? इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं, है कि नहीं? वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक हम लोग बढ़ते जाते हैं, वो कहीं स्टॉप नहीं होता है। अर्थात जो गिनती की संख्या है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से आगे जितना भी नंबर है वो सब क्या है? प्राकृत संख्या। वो सब क्या है बुआ? प्राकृत संख्या है। चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 11 हो, 100 हो, 200, 500, 1000, 10,000, कुछ भी हो, ये सारा क्या होगा? हमारा प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा? प्राकृत संख्या। नेक्स्ट हम कहते हैं पूर्ण संख्या। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण संख्या। एक संख्या पूर्ण कब होती है? जब उनमें शून्य लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? शून्य लगा दिया जाता है। यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को जब गिनती की संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए, है ना, तो जैसे ही उससे पहले शून्य लगा दिया जाएगा तो वो एक क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ में? जैसे देखिए 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। अच्छा एक बात बताइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं। क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं और गिनती में शून्य नहीं आता है ना? इसलिए शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं, बल्कि वह एक पूर्ण संख्या है। वह क्या है? पूर्ण संख्या है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्णांक। ये पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक क्या है? देखिए शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब धनात्मक संख्या समझ रहे हैं? धनात्मक संख्या में मान लीजिए हम एक बात करते हैं, धनात्मक में क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे तो कोई भी संख्या जिसमें प्लस साइन लगा हो, जिसमें प्लस चिन्ह हो, जोड़ का चिन्ह आगे में रहे, जैसे +2 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया। अब कभी कभी आपको 3 4 9 दे दिया जाए, कहिएगा सर यहाँ पर प्लस नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, कोई भी डिजिट अगर उससे पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस हाइड होता है। मतलब जोड़ जो होता है वो छिपा हुआ होता है। इसका मतलब हमको समझा जाता है कि ये प्लस में है, अर्थात ये धनात्मक हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा बाबू। ऋणात्मक संख्या क्या है? तो वे संख्या जिनके पीछे ऋण चिन्ह लगा हो, अर्थात माइनस का चिन्ह लगा हो। किसका चिन्ह लगा हो? -2, -4, -6, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। क्या है भैया? ऋणात्मक। हमने क्या बताया? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के संग्रह, उसमें शून्य भी होना चाहिए, है ना? तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है ना, 0 है ना, इधर जाएंगे, 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 एक्सेट्रा, कहीं भी जा सकते हैं ना। इधर चलेंगे -2 3 4, राइट हैंड में जाएंगे तो प्लस और लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो माइनस में होता है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग सम संख्या की बात करते हैं। तो जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो प्राकृत संख्या, देखिए ये प्राकृत संख्या है। इस प्राकृत संख्या में कोई भी संख्या लीजिए जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा कट जाए, और कोई भी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2 है, 2 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं? बताइए। 4 में 2 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं? 8 में लगेगा कि नहीं?
6 में लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। तो ये सारे ऐसे डिजिट हैं जो सम संख्या, यानी कोई भी संख्या ले लीजिए जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या। चलिए विषम संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विषम संख्या। तो जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है? ना हो, है ना, यानी जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, जो जिसमें दो से भाग नहीं लगेगा, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? जैसे देखिए 1, 1 में 2 से भाग लगेगा क्या? 3 में पूरा पूरा कट जाएगा क्या? नहीं। 5 में कट जाएगा क्या? नहीं। मतलब ये एक विषम संख्या है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए जो संख्या एक या स्वयं के अलावा, जो संख्या एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या समझ रहे, जैसे मान लो एक या स्वयं, मतलब एक या जो नंबर है उसी से भाग लगे, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर किसी से लग रहा है तो वो भाज्य होगा। अगर उसमें उसके बाद अगर किसी से नहीं लग रहा है तो वो भाज्य नहीं होगा। मान लीजिए कि हम भाज्य का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, भाज्य का। चलिए हम भाज्य संख्या समझ, देखिए मान लीजिए कि यहाँ 8 है। अच्छा 8 में 1 से भी भाग लगेगा, बोलिए 8 में 1 से लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा 2 से लगेगा कि नहीं? 2 में 8 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है 2 में। अच्छा 4 से लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए 8 से लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखिए एक और खुद से तो लगा ही, साथ साथ दूसरा नंबर से भी भाग लगा। अब बताइए जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा? भाज्य होगा। यानी कह रहा है कि जो संख्या एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि, है ना। इसमें ये नहीं देखिएगा सर ये सम है तो ये भाज्य होगा, विषम है तो भाज्य नहीं होगा, नहीं। इसमें सम विषम से कोई मतलब नहीं। इसमें यह देखा जाएगा कि जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड है वो क्या होगा? भाज्य होगा। और जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है, मतलब एक से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा होना चाहिए, जिसमें 2 से ज्यादा हो वो भाज्य, और जिसमें 2 गुणनखंड हो, केवल 2, वो अभाज्य होता है, जो कि हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए।